हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हमारी क्लास 10th का चैप्टर 3 है जो साइंस का धातु और अधातु, इसके हम क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर अलग से आपको कराए हैं, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये जो चैप्टर के बाद देते हैं ना, वो क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट है। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस के। तो चलिए समय खराब नहीं करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, NaCl विलयन और कॉपर धातु नहीं करते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा। MgCl2 नहीं करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। सिर्फ ये AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, क्योंकि कॉपर जो कॉपर है सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये कॉपर क्या बनाएगा, Cu। ये क्या है, AgNO3 को विस्थापित करके क्या बनाएगा, CuNO3, यही बनाएगा। Ag अलग पड़ जाएगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा। यही क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें देखो फेरस सिल्वर, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ कौन सा अधिक क्रियाशील धातु है बच्चों, कॉपर। इन सब में कंपेयर करो तो इसमें फेरस ही क्रियाशील है, इसमें Mg क्रियाशील है एल्यूमिनियम से, इसमें सोडियम क्रियाशील है, बट इसमें सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील क्या है, कॉपर। ठीक है, रीजन पता चल गया आपको। तो ये क्या है, वो जिसे CuNO3 बना लेगा, Ag अलग हो जाएगा। ये पढ़ा था ना हमने विस्थापन अभिक्रिया में, ये वो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन से विधि का उपयोग करते हैं। ग्रीस लगाते हैं क्या लोहे के फ्राइंग पैन पे, आपने कभी देखा क्या ग्रीस लगा हुआ? पेंट लगाकर नहीं, पेंट से फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। देखो बच्चों, जब फ्राइंग पैन को गर्म करेंगे तो पेंट भी जल जाएगा, ग्रीस भी जल जाएगा, बट अगर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। ये हमने पढ़ा था चैप्टर में, गैल्वेनाइजेशन, सुरक्षात्मक परत चिपक जाएगी, तो उससे क्या होगा, वो लोहे का फ्राइंग पैन जंग से बच जाएगा। किस चीज का उपयोग करेंगे बच्चों हम, जिंक की सुरक्षात्मक परत का। किसका बच्चों, जिंक की सुरक्षात्मक परत का। ओके, जिंक चढ़ाएंगे, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको, गैल्वेनिकरण भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको यशद लेपन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। बिल्कुल, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यह यौगिक जल में विलय है। यह क्या तत्व हो सकता है, जल में विलय है। तो आपने देखा बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, तो वो था कैल्शियम। कैल्शियम से तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है बिना बुझा चूना। इसको पानी से साथ बुझा हुआ चूना बनता है, वो क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस। अब ये वाला तो है उच्च गलनांक वाला आयनिक यौगिक है, और ये जल में क्या है बच्चों, विलय है। क्या है ये, कैल्शियम। याद रखना भाई। ठीक है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है जो जल में विलय है, वो है कैल्शियम। याद रखना भाई, 10th क्लास से आप लोगों को जरा सा भी रिस्क नहीं लेना है, डेली का डेली याद करो। ठीक है, नहीं तो फिर वही एक साथ ज्यादा खाना नहीं खा सकते ना, वैसे ज्यादा एक साथ याद भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है। देखा है ना आपने टीन के डब्बे, वो पहले प्रोटीन एक्स का डब्बा, इस टाइप की कई घी के डब्बे भी ऐसे आते हैं, वो टीन के डब्बे आते हैं वैसे। क्योंकि जो टीन है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, तो अधिक क्रियाशील होगा तो जल्दी खराब हो सकता है उसका अंदर जो सामान भरा है, जैसे घी का डब्बा है, तो इसलिए क्या है, टीन के डब्बों में रखते हैं, क्योंकि टीन कम क्रियाशील है। तो देखो रीजन लिखा है हमने इसका, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। जिंक अधिक सक्रिय होने के कारण डब्बे में जो भोजन रखा है वो कार्बनिक अम्लों से क्रिया कर सकता है, जबकि टीन सुरक्षित है। ओके, अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब दिया गया है। ठीक है, इनसे धातु अधातुओं में विभेद कैसे करेंगे। दूसरा है, इन परीक्षणों की उपयोगिता बताइए। देखो बच्चों,
हथौड़े से पीटने पर अगर चादर बने तो वह धातु, सबको याद है भाई वो क्या होता है, आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है धातु में। चैप्टर में पढ़ा था ना, आघात वर्ध, मारेंगे तो एक पतली चद्दर बन जाएगी धातुओं से। अगर हथौड़े से पीटने पर चादर बने तो धातु और टूट जाए तो अधातु। अब देखो, विद्युत परिपथ में जोड़ने पर अगर बल्ब जले तो धातु और न जले तो अधातु। बैटरी और बल्ब जोड़ रखा है अपन ने। अब उपयोगिता है, ये परीक्षण भौतिक गुणों जैसे चालकता, विद्युत की चालकता, आघात वर्धनीयता के आधार पर त्वरित, जल्दी से और आसान वर्गीकरण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको बहुत डिटेल में। एक उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण, चैप्टर में भी मैंने ये 2 ही उदाहरण बताए थे आपको। देखिए बच्चों, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ठीक बच्चों, ये तो दूसरी बार आ गया है क्वेश्चन इसी चैप्टर में शायद, हाँ इसी चैप्टर को 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 धातुओं के नाम बताना है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी, तथा 2 ऐसों का नाम बताओ जो नहीं करेगी। तो देखो, जिंक करेगी, फेरस करेगी, जिंक आयरन करेगी, विस्थापित कौन सी नहीं करेगी, कॉपर गोल्ड करेगी। याद रख लो भाई, ये चीजें तो आपको याद ही रखनी है, ठीक है। मैं याद रखने वाले पे बहुत ज्यादा अच्छे से स्टार लगा रही हूँ। देखो, कौन सी हाइड्रोजन विस्थापित करेगी, जिंक और फेरस, नहीं करेगी कॉपर और ये ओरम, ये गोल्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों, एनोड क्या बनता है, अशुद्ध धातु आती है जिसपे, एनोड पे अशुद्ध आती है, यही पढ़ते आए हैं हमने, वो बताया था ग्रेफाइट की छड़ें लगाकर। एनोड में क्या होती है, अशुद्ध धातु M की मोटी छड़ होगी, कैथोड में शुद्ध धातु M की पतली पट्टी होगी। और विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे, धातु M के घुलनशील लवण का अम्लीकृत विलयन बनाएंगे। क्या, इस धातु M के घुलनशील लवण का अम्लीकृत विलयन। एनोड पे हमेशा अशुद्ध आता है, कैथोड पे शुद्ध आता है। जो शुद्ध होगा वो पतली पट्टी बनाएगा और जो अशुद्ध होगी वो मोटी छड़ बनाएगी। ठीक बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कोई लड़का है प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को गर्म किया, गैस की क्रिया हुई, तो सूखे लिटमस पत्र और आर्द्र यानी जो जिसमें मॉइस्चर होता है उस लिटमस पत्र पर कैसे अभिक्रिया होगी, ये बताना है, संतुलित समीकरण लिखना। देखो, सूखे लिटमस पत्र पर तो कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो पहला, सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि देखो, इसको मैं सही कर देती हूँ, ये आर्द्र है, मैं इधर लिख देती हूँ। जबकि जो ये आर्द्र लिटमस पत्र होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्या होगा, ये नीले रंग के आर्द्र लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा। यानी मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर एसिड वाला होगा तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ये मैंने एक अनिल नाम का वर्ड सिखाया था बच्चों आपको, अनील, यानी जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सल्फर गैस वाला है वो एसिड प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, गैस बनेगी तो क्या करेगी, नीले रंग के आर्द्र लिटमस पत्र का रंग बदलकर लाल कर देगी। अब सल्फर की क्रिया, अपन ने सल्फर चूर्ण को गर्म किया यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराई, ऑक्सीजन ही है गर्म करने में, तो सल्फर प्लस O2 तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अपन ने उसकी आर्द्र लिटमस पत्र पे लिखनी है समीकरण, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, लिटमस पत्र आर्द्र है यानी पानी है यानी H2O, तो क्या बनेगा, H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके। अब ये एक तो हमने अभी इसी चैप्टर में क्वेश्चन में पढ़ा है, यशद लेपन, जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। दूसरा है पेंट या तेल लगाना, धातु की सतह पर वायु और नमी से अलग रखने के लिए। आपने सुना होगा रेड ऑक्साइड लगा देते हैं ना, ब्राउन कलर का पेंट, रेड ऑक्साइड लगा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे क्या है, वो जो लोहा है ना वो वायु और नमी से अलग रहता है, उसके बीच एक लेयर आ जाती है उस पेंट की। ठीक है,
सबसे अच्छा है जिंक की परत चढ़ा दो पतली सी, उससे भी लोहा खराब नहीं होता, जंग लोहे में नहीं लगता। तो बच्चों ये हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।